सच सच बताना कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें कुछ चाहिए लेकिन फिर भी तुम बार बार ये सब सोच कर रह जाते हो कि काश तुम्हारे पास अपने खुद के पैसे हो, और फिर तुम सर्च करते हो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन और वहाँ पर 2-3 फेक गुरुज की वीडियोस देखते हो जिसमें कि वो गैम्बलिंग प्रमोट करते हैं और फिर तुम्हें लगता है कि ऑनलाइन अर्निंग जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, ऑनलाइन अर्निंग इज ए स्कैम। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑनलाइन अर्निंग पॉसिबल नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि तुम्हें किसी ने सही तरीके से स्टार्ट करना ही नहीं सिखाया। तो आज मैं आपको 10 रियल एंड जेन्युइन तरीके बताऊंगी जिससे कि यू मेक योर मनी ऑनलाइन। तो मेरा नाम है हंसिका एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नंबर 1 इज अफिलिएट मार्केटिंग। तुम लोगों ने ये तो सुना ही होगा ना कि कोई भी यूट्यूबर अगर अपनी वीडियो में कोई भी प्रोडक्ट यूज करता है तो वो उसे अपनी वीडियो में टैग कर देता है और जो उसकी ऑडियंस होती है उसके एवरी बाय और एवरी क्लिक पर उसे उस प्रोडक्ट के प्राइस में से कमीशन कट होकर मिलता है, मतलब उसकी अर्निंग होती है। ऐसा आप तुम भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें यूट्यूबर बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो जैसे शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर एक अफिलिएट अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट में प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करनी है और फिर उन प्रोडक्ट्स के लिंक्स को प्रमोट करना है। प्रमोट कहाँ करना है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, उनमें से सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ही है जो कि तुम डेली बेसिस पे यूज करते हो। अगर अभी भी अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार कमेंट कर देना, उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत ही अच्छा सोर्स है ऑनलाइन इनकम का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं, प्रोडक्ट का प्राइस वो ही रहेगा, बस अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो में से उस प्रोडक्ट का कमीशन तुम्हें मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस वीडियो में बताए गए सारे तरीकों की सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी है, पेशेंस में रहकर डिसिप्लिन के अंडर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा, वरना कुछ नहीं होगा। तो दूसरा तरीका है फ्रीलांसिंग। तुमने बहुत से लोगों से ये सुना ही होगा कि फ्रीलांसिंग करके बहुत पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग फ्रीलांसिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग बताते हैं, बट सिर्फ इसके अंदर वीडियो एडिटिंग नहीं आती, इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वीडियो एडिटर के साथ साथ और भी कई सारी चीजें आ जाती हैं। फ्रीलांसिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको किसी को अपनी सर्विसेज देनी है, बट किसी के अंडर काम करके नहीं, आपका खुद का काम होगा और आप किसी को सर्विसेज दोगे। मीन्स आप वीडियो एडिटिंग करते हो, आपको कोई कांटेक्ट कर रहा है या आप किसी से काम मांग रहे हो, अब काम कैसे मांगना है, क्लाइंट कैसे मिलेंगे, वो भी इसी वीडियो में आगे आपको बताएंगे हम। तो देखो, क्लाइंट्स चाहिए वो भी 2026 के टाइम पर, तो तुम्हें हैवी टर्म्स यूज करनी होगी, रिटेंशन, इंगेजमेंट, स्वाइप अप रेशियो, ऐसी टर्म्स। अगर तुम वीडियो एडिटिंग के लिए क्लाइंट ढूंढने जा रहे हो तो तुम्हें वहां पर जाकर उनके डीएम्स में काम की भीख नहीं मांगनी। और जो सबसे ज्यादा गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि फाइवर या लिंक्डइन इन दोनों पर अपना काम अपलोड करेंगे और सोचते हैं क्लाइंट्स खुद ब खुद मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होता। आपको करना क्या है, स्मॉल क्रिएटर्स के डीएम्स में जाना है। स्मॉल क्रिएटर जिनके 10,000 से 50,000 फॉलोअर्स हो, ऐसे क्रिएटर्स को फाइंड करो। 20 से 30 क्रिएटर्स के डीएम में एक प्रोफेशनल लेटर बनाओ जो कि चैट जीपीटी के थ्रू तुम बना सकते हो बहुत इजीली। उस लेटर को बनाओ, उसके अंदर काम की भीख नहीं मांगनी। पहले तो ये सुनो, उसके अंदर तुम्हें क्या लिखना है पता है? अगर आप मेरे से वीडियो एडिट कराते हो तो आपका जो रिटेंशन 40% 50% पे अटका पड़ा है, हो सकता है मेरी वीडियो एडिटिंग से वो 70% प्लस चला जाए, मतलब आपकी ऑडियंस मेरी एडिटिंग देखकर इंगेज कर जाए। ऐसे टर्म्स, अगर ऐसे हैवी टर्म्स अगर तुम उसके कमेंट में, अगर तुम उसके डीएम्स में भेजोगे बजाय काम मांगने की, तो तुम्हारे चांसेस ज्यादा हैं। तो तीसरा तरीका है ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग वो नहीं जो सौरभ जोशी करता है, इसमें वो वाली ब्लॉगिंग की बात आ रही है जिसमें कि तुम लोग आर्टिकल्स लिखते हो। अगर तुम्हें लिखने का शौक है, टाइप करने का शौक है, तो तुम आर्टिकल्स टाइप करके महीने के करोड़ों रुपए कमा सकते हो। हाँ, गलत नहीं सुन रहे हो, करोड़ों रुपए। और बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुछ लोगों की पेज भी दिख जाएगी। ब्लॉगिंग के अंदर एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली होती है कि तुम्हें किसी का कॉपी नहीं करना। हाँ, वरना वो बंदा जिसका पहले से डाला हुआ है डेटा वो रैंक कर जाएगा और तुम नीचे रह जाओगे। इसीलिए तुम्हें किसी का कॉपी नहीं करना, भले ही गंदा सा बनाओ, भले ही खराब बनाओ, लेकिन खुद का बनाओ। इसके अंदर मेजरली आपको किसी भी एक टॉपिक के ऊपर एक बड़ा सा आर्टिकल लिखना होता है। जैसे कि मान के चलो ये फोन है, इस फोन का मेरे को रिव्यू लिखना है, तो दैट इज द आर्टिकल। समझ रहे हो? जैसे कि यहाँ पर कुछ फोटोज दिख जाएगी, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, वहाँ पर टॉप में जो वेबसाइट्स आती है वो होता है एक ब्लॉग। समझ रहे हो? तो अगर तुम लोग ब्लॉगिंग के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, अब सब कुछ ही जानना चाहते हो, तो कमेंट कर देना। और ब्लॉगिंग ही क्यों, अगर तुम किसी भी चीज के बारे में सेपरेट वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना। तो अब बात ये आती है कि मानो हमने ब्लॉग्स बना लिए, हमारे ब्लॉग्स अच्छे भी लग रहे हैं लोगों को, तो अब हमें पैसा कैसे मिलेगा? इट इज सेम लाइक यूट्यूब। भाई यूट्यूब पे आपका क्या होता है, एड्स चलते हैं, आपको पैसा मिलता है, वो आई थिंक सबको पता है। लेकिन ब्लॉग पर भी कुछ इस प्रकार के एड चलते हैं। ब्लॉग के साइड में, कॉर्नर में, अप में, डाउन में, हेडर में, फुटर में, हर जगह एड चलते हैं। और जिस ब्लॉग में एड नहीं चलते वो डीमोनेटाइज होता है, और जिस ब्लॉग में एड चलते हैं वो मोनेटाइज्ड ब्लॉग होता है, उसका पैसा ब्लॉगर को मिल रहा होता है। चौथा तरीका है यूट्यूब। हाँ, थोड़ा कॉमन है, बहुत लोगों ने बता दिया, लेकिन सच बात तो यही है कि यूट्यूब भी मोस्ट पेड वर्क है। यूट्यूब भी आपको बहुत पैसा देता है अगर तुम्हारे पास सही स्ट्रैटेजी है, तुम्हारे पास सही तरीके से काम करने की क्षमता है, पेशेंस है, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकते हो, डिसिप्लिन में रह सकते हो। और ये तीनों टर्म्स, डिसिप्लिन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दी थी। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर तुम ऑनलाइन अर्निंग करने की सोच रहे हो। ऑनलाइन ही क्यों, ऑफलाइन में भी इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यूट्यूब की तो की है पेशेंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन,
इसे मास्टर कर लिया ना तो यूट्यूब तो यूं है यूं, बस वो तुम्हें मास्टर करना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेगी, स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, बहुत सारी स्किल सीखनी पड़ेगी। स्किल्स की बात आई गई है तो कर ही लेते हैं। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग या ऑफलाइन अर्निंग कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी A to Z कोई भी काम पढ़ाई के अलावा, तो उसमें तुम्हें स्किल्स चाहिए। A to Z हर काम में स्किल चाहिए। फ्रीलांसिंग में वीडियो एडिटिंग की स्किल चाहिए, ब्लॉगिंग में आर्टिकल लिखने की स्किल चाहिए, कंटेंट क्रिएशन में कैमरे के सामने बोलने की, एडिटिंग की, उसमें तो चलो सारी ही स्किल चाहिए कंटेंट क्रिएशन में। तो उसके बाद अभी हम जो आगे चीजें बताने वाले हैं उसमें भी कई सारी स्किल चाहिए। पांचवा और छठा तरीका है इंस्टाग्राम और फेसबुक। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताया था, आई थिंक मुझे याद नहीं रहा, एफिलिएट मार्केटिंग में बताया था कि आप लोगों को एड्स इंस्टाग्राम पे चलाने। तो मैं बता दूं, अगर आप आज के टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं चला रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। फालतू चीजों के लिए तो आप बहुत कुछ देखते होंगे, लेकिन इंस्टाग्राम वैल्यूएबल कंटेंट कंज्यूम करो। इंस्टाग्राम पर आप अपना एक पेज बनाओ, प्रोफेशनल पेज बनाओ, प्राइवेट मत रखो। मेरा कोई भी पेज इंस्टाग्राम पर प्राइवेट है ही नहीं। इंस्टाग्राम और फेसबुक मैंने इसलिए दोनों को रखा क्योंकि फेसबुक भी लाइक यूट्यूब पैसे देता है, इंस्टाग्राम पर आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सातवां तरीका है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट एकदम अनबिलीवेबल चीज है। अगर तुम्हारे पास फोटोग्राफी की स्किल्स है, तुम एक बढ़िया वाली फोटो क्लिक कर सकते हो। मैटर नहीं करता तुम्हारे पास आईफोन है, तुम्हारे पास एंड्रॉइड है, तुम्हारे पास DSLR है या कोई भी है। अगर तुम एक अच्छी क्वालिटी की अच्छी चीज की फोटो क्लिक करके कर सकते हो, मतलब सीधा सा बताऊं तो फोटोग्राफी का तुम्हें शौक है, तुम्हारे पास फोटोग्राफी की स्किल्स है, तो तुम अपनी फोटोज को पिंटरेस्ट पे अपलोड करके पैसे कमा सकते हो। पिंटरेस्ट का अगर मैं सिंपल सा बताऊं कैसे पैसा आएगा, तो देखो, तुम कोई भी पिक्चर क्लिक करोगे, उसे पिंटरेस्ट पे अपलोड करोगे, लोग उसे डाउनलोड करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, या फिर आई थिंक फॉलो भी होता है क्या उसमें, आई डोंट नो, अगर होता होगा तो अगर फॉलो करेंगे तो तुम्हें अर्निंग होगी। हाँ, यूट्यूब की तरह ही है भाई, यूट्यूब पे वीडियो से अर्निंग होती है, ब्लॉग्स में आर्टिकल से अर्निंग होती है, पिंटरेस्ट में फोटोज से अर्निंग होती है। तो ये तीनों तो लगभग सेम से ही है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप अंडर 18 हो तो आप लोग कोई भी पैसा ले रहे हो या पैसा दे रहे हो, इसके अंदर मतलब आप लोग अपने पेरेंट्स को जरूर से इन्वॉल्व रखना है, फिर किसी एक बड़े व्यक्ति को, गार्जियन को इन्वॉल्व रखना। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मेनी केसेस। तो नंबर 8 इज AI सर्विसेज। AI सर्विसेज के अंदर तुम्हें लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उससे अर्निंग करनी है। देखो, किसी भी चीज का, किसी भी अर्निंग का एक सिंपल सा तरीका है, तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो और तुम्हें अर्निंग होगी। लाइक दैट, मुझे मोबाइल बेचना है, ठीक है, तो किसी को मतलब अपने मोबाइल से प्रॉब्लम है, तो मैं उसे मोबाइल दे दूं, मतलब उसकी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और वो उसके बदले मुझे पैसे देगा। तो मैंने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी, तभी तो ये बिका, तभी तो ये अर्निंग हुई। अभी मैं किसी आईफोन वाले अच्छे से जो फोन चला रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उसको ये दूं तो वो खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको किसी भी चीज में अर्निंग करनी है तो आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। अगर आपको AI सर्विसेज के अंदर अगर कोई स्किल सीखनी है तो वो मैं तो यही कहूंगी कि आप प्रॉम्प्ट डालना सीखो, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है AI को यूज करने के लिए। प्रॉम्प्ट कैसे आप दे रहे हो, कैसे आप प्रॉम्प्ट डाल रहे हो। और AI सर्विसेज का सिंपल सा मतलब यही है कि आपके पास वो फ्रीलांसिंग टाइप का ही हो गया ये, बट आपको थोड़ा AI को इंटीग्रेट करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एक तरीके से AI सर्विसेज का नाम है AI के साथ किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना, समझ गए। 9 तरीका तो बहुत ईजी है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। आप ऑनलाइन क्लासेस किस चीज़ की ले सकते हो, मान के चलो आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप लोग ऑनलाइन ड्राइंग सिखा सकते हो बच्चों को। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि ऑनलाइन ड्राइंग सिखा कर ही जैसे बहुत पैसे कमा रहे हैं, जैसे कि एक शिखा शर्मा मैंने बहुत सुना हुआ है, और भी कई सारे ऐसे लोग हैं। और आप किसी को एडिटिंग सिखा सकते हो, किसी को थंबनेल डिजाइनिंग सिखा सकते हो, किसी को अगर आप कोई बिजनेस बना रहे हो तो उसका कोर्स दे सकते हो कि कैसे आप कुछ ये इस टाइप से कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट सिखा सकते हो अगर आपको खुद को आता है तो ये होता है ऑनलाइन ट्यूटरिंग। ऑनलाइन ट्यूटरिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये नहीं है, ठीक है, ये स्किल्स सिखाना भी एक ट्यूटरिंग का ही पार्ट है। अब ऑनलाइन ट्यूटरिंग की बात करें और ऑफलाइन ट्यूटरिंग ना है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस आप दोनों ले सकते हो, ठीक है, तो ये आपको एज ए स्टूडेंट बहुत ऐसा बनाकर दे सकता है। अब ऑनलाइन ट्यूटरिंग के लिए तुम्हारे पास बच्चे कहाँ से आएंगे और क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, वो आएंगे सोशल मीडिया से। अगर ऑनलाइन ट्यूटरिंग करनी है तो सोशल मीडिया से इजीली आ जाएंगे। आपको क्या करना है, कंटेंट बनाना है, आपकी जो स्किल्स है वो शो करनी है और फिर कहना है अगर आप भी इसे बजट में सीखना चाहते हो, क्योंकि अभी तुमने स्टार्ट ही करा है तो थोड़ा प्राइस कम रखना अपना, ठीक है। अगर आप भी इसे बजट में सीखना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, अपना पर्सनल नंबर मत देना, या फिर इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें, या फिर मुझे DM करें, या फिर कमेंट करें, उसके बाद ऑटोमेशन लगा देना, दैट्स इट, बस हो गया काम। क्लाइंट्स अपने आप आएंगे, तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है। अब ऐसा नहीं कि तुम लोग स्किल ही सिखाओ ऑनलाइन ट्यूटरिंग में, तुम लोग पढ़ाई भी करा सकते हो, नॉर्मल जो हिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, साइंस, SST ये वाली जो पढ़ाई होती है ना वो भी तुम करा सकते हो। और इसके तो भाई बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है, प्रशांत गिराड़, अलाक पांडे सर, खान सर, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग के एग्जाम्पल है। ये लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं सिर्फ ऑनलाइन ट्यूटरिंग से। नंबर 10 इज रीसेलिंग। मीशो के ऊपर एक ऑप्शन आता है, मैंने ध्यान दिया था, आज से कुछ टाइम पहले ही देखा था, तब मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अभी जब मैंने इस वीडियो की रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि लोग इससे भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। भाई आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, उसकी ज्यादा प्राइस लिस्ट करनी है, जैसे ही कोई भी बंदा प्रोडक्ट खरीदेगा लिमिटेड स्टॉक के अंदर, तो वो तुम्हारा जो रीसेलिंग वाला प्रोडक्ट है ना वो उसको जाएगा ज्यादा प्राइस में, और फिर तुमने जो प्राइस ऐड किया है, ऐड ऑन किया है तुम्हारी तरफ से, वो तुम्हें मिलेगा।
ऐसा होता है भाई, रियल में होता है। रीसेलिंग तो मतलब बहुत ऐसे ईज़ी नहीं है, वो किस्मत का खेल होता है रीसेलिंग टाइप का। लेकिन अगर तुम इसे भी स्मार्टली करते हो, स्ट्रैटेजी के साथ करते हो, तो ये भी तुम्हें एक लॉन्ग टर्म पैसा बना कर देगा। इस वीडियो के अंदर मैंने वो सारे 10 के 10 रियल एंड जेन्युइन तरीके आप लोगों को बता दिए हैं जो कि पैसे आपको अर्न करके दे सकते हैं एज ए स्टूडेंट। और इन सभी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही है। कंटेंट क्रिएशन में इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही है। अगर आप उसे अच्छे से करते हो, बाहर जाकर शूट करो, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी लाइटिंग की। थोड़ा सा साइडिंग में मतलब रात के समय तो नहीं, दोपहर के समय शूट करो, माइक की भी कोई टेंशन नहीं है स्टार्टिंग में। तो आप सेकेंडरी फोन है तो उसे कुछ इस तरीके से रख लो, ठीक है, ये तुम्हारा माइक बन गया। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर कोई भी दिक्कत है, किसी भी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा जानना चाहते हो तो कमेंट करो। और अगर फिर भी रिप्लाई नहीं आता तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, इस पर मुझे डीएम करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक और चीज, अगर आप लोगों को इन सब चीजों के अंदर पैसा कमाना है तो नहीं कमा सकते। कोई भी दो चीज या फिर एक चीज पकड़ो और पैसा कमाओ। और मैं तो यही कहूंगी कि तुम भले ही किसी में भी पैसा कमाओ, बट एक कंटेंट क्रिएशन जरूर करो साथ साथ। फ्रीलांसिंग करो, कंटेंट क्रिएशन करो, उससे तुम्हें क्लाइंट्स मिल सकते हैं। ब्लॉगिंग करो, कंटेंट क्रिएशन करो, रीसेलिंग करे, कंटेंट क्रिएशन करो, अफिलिएट कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन करो। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन करो। अगर आप कंटेंट क्रिएशन करोगे तो इन सब के अंदर तुम्हें क्लाइंट्स जरूर से मिलेंगे। तो कंटेंट क्रिएशन तो करो, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।